हेलो माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है जस्टिस सूर्यकांत टेक्स ओथ एज 53rd चीफ जस्टिस। सबसे पहले इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53rd चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया और ये शपथ उन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत अब से जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे और इनका जो शपथ रहा वो इन्होंने हिंदी में ली। इनके टेन्योर की बात करें तो ये 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी 2 फेब 2027 को खत्म होगा। अब इनके बैकग्राउंड को भी जान लेते हैं। तो इन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया और सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से पहले ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे। आगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस एंड कंट्रीब्यूशंस को जानेंगे। इन्होंने किसान आंदोलन के इश्यूज को सॉल्व करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का हिस्सा रहे जिसने पेगासस स्पाईवेयर इश्यूज से रिलेटेड केसेस की सुनवाई की, राजद्रोह कानून की प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड किया और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट ये है कि जो ये आर्टिकल 370 है उसको निरस्त करने से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स का भी हिस्सा रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट एजेंडा एज द न्यू CJI। तो इनकी टॉप प्रायोरिटी यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में नियरली 90,000 केसेस जो पेंडिंग हैं उनको कम करना। इसका उद्देश्य टाइम पर जस्टिस करना और जो भी जुडिशियल प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना। तो अब चलते हैं MCQs की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन है, जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53rd चीफ जस्टिस के रूप में पद की शपथ किसने दिलाई? इसका C आंसर है द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद ये पूछा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में किस लैंग्वेज में शपथ ली? तो इन्होंने अपनी शपथ हिंदी में ली, यानी ऑप्शन B। नेक्स्ट है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट की डेट क्या है? और वो होगा 2 फेब 2027, जो है ऑप्शन B। अब आगे ये पूछा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत इससे पहले किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे? और इसका आंसर B है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। इसके बाद है जस्टिस सूर्यकांत के वन ऑफ द बेंचेस में से एक ने इनमें से किसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर C है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम।